हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं डेली जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। भूगोल 150 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत के नाम का संक्षिप्त परिचय। तो वर्तमान में इसका नाम भारत है। प्राचीन में इसका नाम क्या था? तो प्राचीन का नाम था इसका आर्यावर्त। आर्यावर्त। और ये नाम उपमहाद्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है। उपमहाद्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है। उपमहाद्वीप। आर्य राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष कहलाया गया। ईरानियों का नाम इसको ईरानियों का नाम द्वारा दिया गया नाम था हिंदुस्तान, और यूनानियों द्वारा नाम दिया गया था इंडिया। इंडिया किसके द्वारा दिया गया था? यूनानियों द्वारा, और ईरानियों द्वारा दिया गया था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। और इसको हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में जम्बू द्वीप प्रयुक्त किया गया है। हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में जम्बू द्वीप। एकमात्र देश है भारत, एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर, हिंद महासागर का नाम पड़ा है। हिंद महासागर का नाम पड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं इससे 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चन जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर है केपलर ने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम, तो इसका सही क्रम हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर स्थित है। निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। ये सूर्य के सबसे निकट है और सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? हीलियम एवं हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये है चंद्रमा में। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। नीला ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है पृथ्वी। नीला ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है पृथ्वी को। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 149 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन।
पृथ्वी की अपनी अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसौर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। कब होती है? 4 जुलाई। सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी 21 मार्च और 22 सितंबर। अब इसमें बताना है चंद्र ग्रहण का कारण क्या है। चंद्र ग्रहण का कारण होता है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तभी चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तभी सूर्य ग्रहण भी होता है। मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? लगभग 12,800 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनविच। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट का। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में समय अंतराल होता है 4 मिनट का। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा घटती है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी क्रस्ट। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो इसका आंसर है 29% भाग पर स्थल है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? इसका आंसर हो जाएगा संगमरमर। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, इसका आंसर है भूकंप अधिकेंद्र। क्या कहलाता है? भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो इसका आंसर है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी। स्केलर स्केल से क्या मापा जाता है? स्केलर स्केल से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। स्केलर स्केल से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? सीस्मोग्राफ से। सीस्मोग्राफ से भूकंप की तरंगों को नापा जाता है। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ पर है? कोटोपैक्सी है इक्वेडोर में। इक्वेडोर में कोटोपैक्सी स्थित है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व होता है, कहा जाता है ज्वालामुखी को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसका आंसर देखिए एटना इटली में है, एटना ज्वालामुखी इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है और पोपा म्यांमार में है, लेकिन क्रोकाटोआ मलेशिया में नहीं है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वलित पर्वत हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। लोएस का पठार कहाँ पर है? लोएस का पठार, इसका आंसर हो जाएगा पवनकृत।
विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर है सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल विस्तार है? इसका आंसर है 71% भाग में जल मंडल विस्तार है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड। बी सही है, सोडियम क्लोराइड। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका आंसर है भारत और श्रीलंका को। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा जिब्राल्टर। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक एवं हिंद महासागर को। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए कील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जलधारा और प्रकृति, लेब्राडोर ठंडी, अंगुलहास गर्म, ये भी सही है। क्यूरोसियो ये गर्म है। और गल्फ स्ट्रीम ये ठंडी है, ये गलत है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार है फंडी की खाड़ी। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? इसका आंसर है चंद्रमा का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है जल वाष्प। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है जल वाष्प। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस में अधिक होता है? तो इसका आंसर है समताप मंडल में। समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? ओजोन परत, इसका आंसर है समताप मंडल में। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ मौसम की। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी स्वच्छ मौसम की सूचक है। वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर से। वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। डोलड्रम पेटी या शांत पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में। चीखता साठा पावने कहाँ प्रभावित होती हैं?
इसका आंसर है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास। अगला क्वेश्चन है अल्पास पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाएं को क्या कहा जाता है? अल्पास पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाएं को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फॉन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हवा और स्थान इसके दिए गए हैं, तो इसका आंसर है सी। सुमेलित नहीं है बताना है, तो इसका सी हो जाएगा, सिरोको, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है? प्रतिचक्रवात की विशेषता है स्वच्छ आकाश। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? टॉर्नेडो। सर्वाधिक विनाशकारी होता है टॉर्नेडो। किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? वर्षा स्त्री से। संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? तो इसका आंसर है पर्वत क्रम। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है आइसोहाइट। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों से। ओजोन परत किससे रक्षा करती है? सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन है चीन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर है टाइफून। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश बताना है। तो गेहूं उत्पादक देश में सबसे बड़ा देश है चाइना। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? कॉफ़ी का। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है सेंटोस। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो इसका आंसर है चीन में। अगर भारत में पूछे भारत में चाय का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो इसका आंसर है भारत में असम, और कॉफ़ी के लिए कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मलेशिया। विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर है यूएसए। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? इसका आंसर है चाइना। निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट से। सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट से। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ पर स्थित है? मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादक किस देश में किया जाता है? इसका आंसर भी चाइना। विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका आंसर भी चाइना। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पेरू।
विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश, सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है कनाडा। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जर्मनी। पवन ऊर्जा जर्मनी में सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? कोयला उत्पादक में भी चाइना ही है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर स्वेज नहर। पिग्मी जनजाति निवासी है। पिग्मी जनजाति कॉन्गो की। पिग्मी जनजाति कहाँ की निवासी है? कॉन्गो की। कॉन्गो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनो, फ्रांस। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? जुलू जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। युर्त किस जनजाति का घर है? इसका आंसर है किर्गिज। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? श्याम के नाम से जाना जाता था थाईलैंड को। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? इसका आंसर हो जाएगा ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया है। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन है, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? लाओस को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? कंगारुओं का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। सात पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? बर्न को। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? फॉरबिडन सिटी के उपनाम से जाना जाता है ल्हासा। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद स्थित है टिग्रिस नदी के किनारे। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? टेम्स नदी के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ पर अवस्थित है? ये है वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में। वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में। सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? सवाना घास का मैदान पाया जाता है अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? वेल्ड घास का मैदान पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा घास के मैदान और प्राप्ति स्थल स्टेपी में भारत। ये गलत है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है इंडोनेशिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात के केंद्र में होता है। चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? निम्न दाब होता है। निम्न दाब। पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर वायु दाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं आइसोबार। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा 2.42%। भारत का कुल क्षेत्रफल अगर बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल के 2.43%, 2.42% है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का 7वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है रूस है। दूसरे पे है कनाडा। तीसरे नंबर पे आता है चाइना। चौथे नंबर में है अमेरिका। पांचवें में आता है ब्राज़ील और छठवें नंबर में आता है ऑस्ट्रेलिया और सातवें में है अपना भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला तो हो जाएगा गुजरात, दूसरा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में क्या अंतर है? भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में है प्लस 5.5 घंटे का फर्क है। भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तट रेखा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? इसका आंसर हो जाएगा 12 मील। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भी बताया था कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो इन सभी से होकर के गुजरती है। कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? उड़ीसा से होकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास अवस्थित है। डंकन पास कहाँ पर अवस्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? प्रवाल उत्पत्ति से। इसका आंसर है प्रवाल उत्पत्ति से। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, बैरन और नारकोंडम। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ का विस्तार। इसका आंसर है बी, 200 समुद्री मील तक। 200 समुद्री मील तक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में है? यह है सिक्किम में।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? ये दर्रे हैं और ये अवस्थिति है। इसका आंसर हो जाएगा डी, बोमडिला सिक्किम में नहीं है। हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ पर है? हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। असम हिमालय का विस्तार तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच। हिमालय में हिमरेखा निम्न के मध्य है। हिमरेखा 4500 से 6000 मीटर के मध्य है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? इसका आंसर है K2 गॉडविन ऑस्टिन। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो इसका आंसर है अरावली। निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली है। निम्नलिखित में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण क्या है? नीलगिरी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे कहाँ पर अवस्थित हैं? पश्चिमी घाट में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। अलकनंदा एवं भागीरथ नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं? तो इसका आंसर है देवप्रयाग। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, यानी ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? इसका आंसर है कोसी नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? ब्रह्मागिरी पहाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नदी बनाती है? नर्मदा नदी डेल्टा नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन का डेल्टा नदी बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर है महानदी। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ये सभी, यानी ताप्ती, नर्मदा और साबरमती। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये नदी है और ये नदी के किनारे स्थित शहर है। इसका आंसर हो जाएगा राउरकेला, जो कि स्वर्ण रेखा, ये की गलत है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर हैं? इसका आंसर है चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है 178वां अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध बना है कृष्णा नदी पर। लोनार झील है महाराष्ट्र में। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? इसका आंसर है चिनाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण है? इसका आंसर है 33%। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में, तो इसका आंसर है मिजोरम। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? मैनग्रोव वन। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ पर अवस्थित है? ये है केरल में। साइलेंट वैली या शांत घाटी। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार पर। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं उष्णार्ध पतझड़ वन। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। डी सही है, इनमें से कोई नहीं। भारत का कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी विहार स्थित है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है बिहार डालमा से। बिहार राज्य है और वन्य जीव अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश में राजा जी नेशनल पार्क है, असम में मानस है और कर्नाटक में बांदीपुर है, लेकिन बिहार में डालमा नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं भारतीय गैंडे। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? हरियाणा में है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरियार। पेरियार। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर कहलाती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, रेगुड नाम है काली मिट्टी का। किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता है मालाबार तटीय प्रदेश में। कहाँ पर है? मालाबार तटीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को एंड तक देखिए। इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ फाइल से भी जाकर रिवाइज कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? उपरोक्त सभी यानी गारो खासी जयंतिया क्षेत्र में, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र और अरावली का पूर्वी क्षेत्र। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? तो इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी का। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? जैसलमेर।
ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को कहा जाता है लू। जाड़े के दिनों के उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में किस प्रकार के से वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी विक्षोभों से। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ पर होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून है। भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान है लेह। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। मैंगो शावर, आम्र वर्षा, ये कहाँ पर है? ये है मैंगो शावर क्या है? मानसून से पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा है। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ए, पश्चिम बंग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? इसका आंसर है बी, केरल। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? समुद्र से अधिक दूरी। निम्नलिखित में से कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एल नीनो के बारे में, यह एक गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्रों में होती है और इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि भी होती है। तो ये सभी सही हैं, उपरोक्त सभी। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका आंसर है चेन्नई में। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धान। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राई। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल है ये सभी धान, मक्का और मूंगफली। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। और कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसके देखिए, फसल और सर्वाधिक उत्पादक राज्य है तो चाय असम में होती है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में होती है, रेशम कर्नाटक में और कपास गुजरात में नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हरित कृषि क्रांति और संबंधित उत्पादन है। तो हरित होती है खाद्यान्न, श्वेत दुग्ध, गुलाबी होती झींगा और रजत चांदी नहीं होती। तो ये गलत है। इसमें बताना है तो इसका भी हो जाएगा डी, लाल गुलाब, ये गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस फसल की बुवाई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो इसका आंसर है गन्ना। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन से हैं? तो इसके कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है प्रथम। गुजरात का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है अंकलेश्वर। सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए। कुद्रेमुख और लौह खनिज परियोजना, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? डिगबोई में। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
खनिज और प्राप्ति स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लौह अयस्क, बिहार में। और अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मोटर कार सीतामढ़ी में ये सुमेलित नहीं है। लोकोमोटिव वाराणसी में है, रेल डिब्बा कपूरथला और विद्युत इंजन चित्तरंजन। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है जामनगर में। पिंपरी संबंधित है। पिंपरी किससे संबंधित है? पेंसिलिन उद्योग से। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था जमशेदपुर में। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लुधियाना। रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? इसका आंसर है कोलकाता में। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी दिल्ली और सिकंदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो इसका आंसर है जम्मू तवी कन्याकुमारी एक्सप्रेस। निम्नलिखित में से बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार है? इसका आंसर हो जाएगा कांडला। भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह तो ये है चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, इसका आंसर है किससे संबंधित है? ये सड़क परिवहन से संबंधित है। हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग है वाह हिमालय। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है? इसका आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी है? कार्डेमम। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इसका आंसर है मेघालय में। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। निम्नलिखित में से रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, जो रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो इसका आंसर है झेलम। उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे। मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराबर नदी में। भारत का प्रसिद्ध लैगून झील है चिल्का। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? नवादा जलप्रपात। नवादा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, काकरा परियोजना किस नदी से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? इसका आंसर है गुजरात। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? इनमें से कोई नहीं। डी सही है, इनमें से कोई नहीं।
मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नागपुर में। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? काली। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? इसका आंसर है काली। सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तारापुर में। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो इसका आंसर है हेमेटाइट। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। कहाँ पर है? बरौनी में। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। मुंडा कहाँ की जनजाति है? मुंडा झारखंड की जनजाति है। खासी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका आंसर है मेघालय। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से जाकर के पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।